बस वो बहुत खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी, अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन एक औलाद की वजह से जो है ना, मेरा घर बर्बाद हो गया और सारी खुशियां छिन गई। क्योंकि मेरी जो सास थी, उन्होंने कहा था, मेरे हस्बैंड से उन्होंने कहा कि भाई इसको अगर औलाद नहीं हो सकती तो सेकंड मैरिज की जाए या इसको तलाक दे दी जाए। मेरे हस्बैंड का उन्होंने माइंड बना दिया कि इसको तलाक दे दी जाए। फिर हस्बैंड भी उनकी बातों में आ गए और वालिद साहब को पता चल गया, वालदा को पता चला, तो वो टेंशन ले लेके अंदर अंदर से जो है ना बीमार हो गए। फिर अचानक से उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। बिजनेस प्लाजे हैं हमारे, वो सारे रेंट आउट किए हुए मेरे वालिद साहब ने, उनका रेंट आता है। 3-4 प्लाजे हैं, मतलब वहां से सारा रेंट वगैरह इकट्ठा करना होता है। वालिदा को पता है, उनको साथ लेकर जाती थी मैं, तो अब उनसे नहीं जाया जाता। अब वो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, मुझे हर महीने खुद जाना पड़ता है रेंट वगैरह। इसलिए एहसास होता है कि मर्द होना चाहिए जो कि ये सारी जिम्मेदारियां खुद से ले और मेरी जिम्मेदारी भी संभाले। बाकी रेंट, बाकी घर वगैरह की कोई टेंशन नहीं है, घर भी मैं उसे प्रोवाइड करूंगी, बाकी उसकी सारी जरूरियात भी मैं पूरी करूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ 26 साल लड़की मौजूद है और बांझ है, यानी कि इनको औलाद नहीं होगी। एक बिजनेसमैन से शादी होती है और माशाल्लाह से खुशी की बात यह है कि ये खुद भी एक बिजनेसमैन की बेटी है। बाप जो इनके हैं वो इनकी जायदाद इनके नाम करके दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं। वालिदा इनकी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की बीमारियों में मुब्तला है। तलाक औलाद ना होने की वजह से क्यों होती है, हम इनसे बात करते हैं। इनके पास क्या कारोबार है, क्या प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है और ये किस इंसान से शादी करना चाहती है, हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फाकरा। आपकी 26 साल उम्र है। जी 26 साल उम्र है। तो आप खुद भी एक बिजनेसमैन की बेटी है, अमीर इंसान की बेटी है और जिनके साथ आपकी शादी होती है वो भी एक अमीर इंसान होता है। जी तो शादी किस तरह होती है, बात किस तरह चलती है, तलाक किस तरह हो जाती असल में मेरी शादी मेरे वालिद साहब ने की थी, उस वक्त वो जिंदा थे। हमारे रिलेटिव्स में ही मेरे वालिद साहब ने मेरी शादी की थी और जो 3 साल शादी के बहुत अच्छे गुजरे, मतलब बहुत एक हैप्पी लाइफ थी। वो बहुत अच्छे इंसान भी थे और बहुत ख्याल करते थे, बहुत केयरिंग थे, बहुत लविंग थे। है? तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा टाइम हमारा गुजरा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, यानी कि 2.5 साल हो गए, 2.5 साल 3 साल गुजर गए, तो फिर उनको एहसास होने लगा कि बेबी नहीं हो रहा अब तक ना। फिर उन्होंने मुझसे बात की और वो फिर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट करवाया, एक जगह से करवाया, तो 3-4 महीने वेट किया, वहां से भी मतलब बेबी के कोई चांस नहीं थे। फिर मैंने डॉक्टर चेंज की, मतलब काफी पैसा भी लगाया, 2 से 3 डॉक्टर्स भी चेंज किए, तो कोई फायदा नहीं हो सका, मतलब कि बेबी नहीं हो सका। मतलब शादी के 2 साल गुजरे, 2.5 साल बाद पता जी चला कि औलाद आपको नहीं हो सकती। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो शादी से पहले आपको पता था कि मुझे औलाद नहीं हो सकती? नहीं, मुझे कैसे पता था? मुझे नहीं पता था। ठीक हो गया। शादी आपकी होती कैसे है? मैंने ये भी आपसे सवाल किया था। जाहिर सी बात, आप खुद भी अमीर इंसान की बेटी है, तो उस इंसान तक आपका कैसे होता है? माँ बाप करते हैं या खुद करते हैं? नहीं, मेरे वालिद साहब ने की थी, हमारे रिश्तेदार ही हैं, रिलेटिव्स हैं, उनमें से ही, मतलब के मेरे वालिद साहब ने जो है ना सोचा हुआ था कि यहाँ पर मेरी शादी होगी। तो 23 साल मेरी एज थी तब मेरे वालिद साहब ने मेरी शादी कर दी। मेरी फैमिली बहुत खुश थी, मेरी मेरी वालिदा भी और मेरे वालिद साहब भी। मैं एक लौती ही बेटी हूँ उनकी और बस वो बहुत खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी, अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन एक औलाद की वजह से जो है ना, मेरा घर बर्बाद हो गया और सारी खुशियां छिन गई। तो फिर मेरे वालिद साहब ने काफी टेंशन ले ली थी, परेशानी ले ली थी। क्योंकि मेरी जो सास थी, उन्होंने कहा था, मेरे हस्बैंड से उन्होंने कहा कि भाई इसको अगर औलाद नहीं हो सकती तो सेकंड मैरिज की जाए या इसको तलाक दे दी जाए। मेरे हस्बैंड का उन्होंने माइंड बना दिया कि इसको तलाक दे दी जाए। फिर हस्बैंड भी उनकी बातों में आ गए और वालिद साहब को पता चल गया, वालदा को पता चला। मैंने वालदा से बात की, उन्होंने आगे से वालिद से बात की, तो वो टेंशन ले लेके अंदर अंदर से जो है ना बीमार हो गए। फिर अचानक से उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो फिर मैं और वालिदा अकेले रह गए। मैं अपनी वालिदा की तरफ थी कि मुझे तलाक के नोटिस आ गए, फिर कोई चांस नहीं था वापसी का, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती थी। फिर काफी देर सदमे में गुजारा, टेंशन में गुजारा। उसके बाद फिर जब होश संभाली, वालिदा के साथ रह रही हूँ अब। वालदा भी आपके हॉस्पिटल में है, वो भी जिंदगी और मौत की बीमारियों में मुब्तला है। जी बस वो भी बीमार है और ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। बुजुर्ग हो गई है, काफी एज हो गई है उनकी। तो अब फील होता है कोई अच्छा इंसान हो जो कि घर को भी संभाले, मुझे भी देखे और मतलब कि जो कारोबार वगैरह है वो भी संभाले। मतलब क्या कारोबार क्या है? लाहौर में आप रह रही हो, माशाल्लाह आपका जो रहना सहना भी माशाल्लाह अच्छा लगा है। सिटिंग भी आपकी अच्छी है, घर भी आपका अच्छा है, गाड़ी भी आपके पास अच्छी है। बिजनेस क्या है? बिजनेस प्लाजे हैं हमारे, वो सारे रेंट आउट किए हुए मेरे वालिद साहब ने, उनका रेंट आता है। 3-4 प्लाजे हैं,
मतलब वहाँ से सारा रेंट वगैरह इकट्ठा करना होता है, वालिदा को पता है, उनको साथ लेकर जाती थी मैं, तो अब उनसे नहीं जाया जाता। अब वो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, मुझे हर महीने खुद जाना पड़ता है, रेंट वगैरह खुद इकट्ठे करना पड़ता है, फिर वालिदा को भी हॉस्पिटल ले जाना होता है, खुद भी अपनी ज़रूरियात भी है मेरी, खुद भी मेरी जो है वो जिम्मेदारियां, अपने आप को भी देखना होता है, बाहर अंदर सब कुछ, तो एक इसलिए। औरत हो के रेंट को क्लियर करना, रेंट लेना देना, मामला तो देखना मुश्किल तो पड़ती हो। जी काफ़ी मुश्किल लगता है, हम्म। क्योंकि पहले वालिदा को साथ ले जाती थी, अब वो नहीं जा सकती हैं साथ, तो फिर आपको पता है वहाँ पर सारे मर्द होते हैं, फिर उनसे बात करना, उनसे रेंट लेना, हर महीने टाइम पर जाना, उनसे रेंट लेना, फिर इसलिए एहसास होता है कि मर्द होना चाहिए जो कि ये सारी जिम्मेदारियां खुद से ले और मेरी जिम्मेदारी भी संभाले। बाकी रेंट, बाकी घर वगैरह की कोई टेंशन नहीं है, घर भी मैं उसे प्रोवाइड करूंगी, बाकी सारी ज़रूरियात भी मैं पूरी करूंगी। जिससे आपका निकाह होगा जी हमारे चैनल के तवज्जुह से, आप उसको अपने घर में रखेंगी या एक और घर लेके देंगी? जी, मैं अपने साथ ही अपने घर में ही रखूंगी, क्योंकि जहाँ पे मेरी वालदा रहती हैं वो वहीं वालदा पर। का तो आपने बोला कि हॉस्पिटल में है जी जी। और डॉक्टरों ने भी जवाब दिया, पीछे आप रहेगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो चले, अल्लाह पाक आपकी वालदा को भी, दुआ तो यही है सेहत दे, और जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में ही है। जी देखने एक दिन बिल्कुल। सबने जाना है, चाहे वो उम्र पूरी करके जाए, चाहे वो बीच उम्र चला जाए। जी औलाद का टेस्ट भी आपने करवाया है, आपने जो है मुख्तलिफ किस्म के इलाजात करवाए हैं, सैकड़ों हज़ारों लाख रुपए लगाए हैं, तो उसका कोई हल नहीं निकला। नहीं। तो ऐसा शख्स जिसको औलाद की ज़रूरत ना हो, वो आपसे साथ शादी कर सकता है। जी डिमांड क्या है, आगे कुछ मजीद डिमांड है तो बता सकते हैं। नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं है, बस मैं यही कहती हूँ, मेरी यही डिमांड है कि जो शख्स मुझसे शादी करे, मुझसे निकाह करे, उसको सब पता हो कि मैं माँ नहीं बन सकती, औलाद का ख्वाहिशमंद ना हो, और अगर अल्लाह ताला दे दे तो वो एक अलग बात है, और अगर अल्लाह पाक की तरफ से मैं माँ नहीं बन सकती तो वो मुझे सारी ज़िंदगी तंज नहीं करे, उसको पता हो। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। कोई शख्स अगर दूसरी तीसरी शादी करना चाहता है, जो औलाद जिसको नहीं चाहिए वो शादी करना चाहता है, या जिसकी ऑलरेडी औलाद है वो शादी करना चाहता है, तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर अपनी ज़िंदगी का, पूरी अगली ज़िंदगी का फ़ैसला जो हमारे सामने लेकर आई है, तो आप इनके हालात, इनकी जो ज़िंदगी के गुजरे हुए दिन और इनकी जो शादी के गुजरे हुए दिन आपने सुने हैं, बखूबी आपको पता चल गया होगा। तो ज़रूर आप रब्ता कीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के तवज्जुह से अगर इनका घर बस जाए किसी अच्छे इंसान से, जो इंसान लालची ना हो, क्योंकि जो कुछ भी इनके पास है वो उनका ही है, ना इनके रिश्तेदार है, ना भाई है, ना कोई है, ना माँ है, ना बाप है, तो जो कुछ है वो उनका ही है। लालच में आने से बेहतर ये है कि दिल से इनके साथ चले, दिल से रिश्ता बनाए, तो ज़रूर इंशाल्लाह होगा। इजाज़त है, अल्लाह ने।